बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अफसोस सद अफसोस, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सहाफ़ी इमरान रियाज खान एक जानिब तो वो लापता हैं, वहीं दूसरी जानिब अब जो मामला बन गया है इस वक्त मुझे ये लगता है कि ये एक आखिरी हद थी, जो आखिरी हद फलांग दी गई है। ये आखिरी काम था जो उनके साथ ये कर सकते थे और जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जो मामलात चल रहे हैं, इस हवाले से मेरे पास बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब निगरान वजीर आजम के मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। 4 नाम जो हैं वो निगरान वजीर आजम के लिए डिस्कस हो रहे थे। इसके अंदर बहुत सी बातें चल रही थी, ताकतवर हलकों के और पीडीएम के दरमियान मामलात जो हैं वो कुछ फंसे हुए थे। दोबारा दुबई में मीटिंग्स जो शुरू हुई हैं, इनमें जो निगरान वजीर आजम के लिए नया नाम सामने आया है उसने सबके होश उड़ा दिए। इवन मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि वो नाम और किसी का नहीं बल्कि मैं आपको शुरू में ही खबर दे दूं, इसहाक डार का है। मतलब ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में होना है कि निगरान वजीर आजम जिसका काम गैर जानिबदारी के साथ इलेक्शंस करवाना है, निगरानी करना है, वो सियासी जमात का बंदा होगा। लेकिन इस हवाले से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, बाकी 4 नाम क्या हैं, इसहाक डार को कौन लगवाना चाह रहा है, कितने चांसेस हैं, खबर कहां से आई है, मामला क्या है, ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। इमरान खान साहब की सियासी जमात के ऊपर अभी भी प्रेशर जारी है। इमरान खान साहब के पुराने लोग जो हैं वो इमरान खान साहब का साथ अभी भी छोड़ रहे हैं। अलबत्ता बहुत से लोग पीटीआई का साथ दे भी रहे हैं। तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी के नामजद अटॉर्नी नईम पंजोथा ने बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी अहलिया बुशरा बीबी और कानूनी टीम के हमरा इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं, जहां वो आइंदा 3 रोज़ अदालतों में पेश होंगे। इमरान खान कोयटा में दर्ज वकील कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, तो शाखाना 190 मिलियन पाउंड केस में अदालतों में पेश होंगे। 9 मई वाकयात से मुतल्लिक केस में भी मुतल्लिका अदालत के अंदर हाजिरी यकीनी बनाएंगे। नईम पंजोता ने बताया कि इमरान खान हाई कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद कचहरी जाएंगे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाकर तहरीक इंसाफ को अदालतों में घसीटा जा रहा है और खान साहब का बस आनिया जानिया ही है। और पहले ये होता था कि खान साहब सुबह जाते थे इस्लामाबाद, शाम को आ जाते थे, लेकिन अब इतनी पेशियां हैं, इतनी तहकीकात हैं जिनमें खान साहब शामिल हैं कि अब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं रहा और खान साहब अब 3 दिन तक इस्लामाबाद के केसेस भुगतेंगे, फिर बाकी 2 दिन वो केसेस भुगतेंगे लाहौर वाले, और बस यही चलता रहेगा। और ये एक इमरान खान साहब के गिर्द ऐसा घेरा ये डाल रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए पॉसिबल ही ना रहे कि वो अपने केसेस को परसू कर सकें। एक लिमिट होती है ना, जो एक इंसान है। और पाकिस्तान के सारे नामवर वकला, बड़े वकला, इमरान खान की लीगल टीम को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। जिस तरह से वो काम कर रही है भाई, बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ ट्रैक रखना मुश्किल है, याद रखना मुश्किल है, जहन में रखना मुश्किल है कि भाई इतना ज़्यादा ये पता नहीं कैसे ये कर रहे हैं और दिस इज़ सो टफ। और खान साहब को भी इसमें सलाम पेश करना बनता है कि भाई इतने केसेस, वो सही कहते हैं खान साहब के, इतने केसेस इमरान खान पे किए, हर दफ़ा लगा दी गई। जाहिर बात है, आप पे कोई केस हो, आप उसे समझते तो है ना, आप वकील को कहते हैं भाई मुझे समझाओ ये कौन सी दफ़ा है, क्या है। इमरान खान साहब की लॉ की डिग्री हो चुकी है, मैं आपको ये बताऊँ, और इमरान खान साहब की वकालत हो चुकी है। इमरान खान साहब को खुद इन्होंने वकील बना दिया हुआ है और सारे कानूनी नुकात जो हैं वो इससे बेहतर अंदाज में ये समझा भी नहीं सकते थे। ऑल्दो खान साहब जो है उन्होंने कल रात को भी खिताब किया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है खान साहब ने कि जी मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लेना है, उसके बाद मेरा मीडिया ब्लैकआउट तो ऑलरेडी है और इलेक्शंस में इन्होंने उस वक्त तक नहीं जाना जब तक इमरान खान माइनस नहीं होता, जब तक इमरान खान नाअहल नहीं होता और जब तक इमरान खान की आवाज़ आवाम तक पहुंचना बंद नहीं होता। ये ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन चैनल आवाम के साथ जब तक बंद नहीं किया जाता। सोशल मीडिया के दौर में इमरान खान साहब आज़ाद हों तो वो कम्युनिकेशन चैनल खुला रहेगा। इसलिए फिर यही हल है कि इमरान खान साहब को ऐसे केसेस के अंदर एक से निकले दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इस मरतबा अगर गिरफ्तार किया जाए तो गेम जो है वो बहुत पक्की गेम डालने का इरादा है और काम जो है वो पक्का करने का
का इरादा है, इरादा साजों का, फैसला साजों का। लेकिन मसला वही है कि इमरान खान साहब ने कल रात को भी कहा कि मुझे ये अरेस्ट कर लेंगे, मेरा मौक़िफ़ अवाम के सामने नहीं आएगा, इसलिए वो अपने केसेस का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी अवाम के सामने रख रहे हैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, क्योंकि खान साहब को नहीं पता कि क्या करना है इन्होंने उनके साथ। और इमरान खान साहब परेशान नहीं है, घबराए हुए नहीं है, लेकिन वो अपना मुकदमा तो अवाम के सामने पहले ही रख के जा रहे हैं ना कि भाई ये केस, जब जब मुझे जिस जिस केस में सजा देंगे मेरा पुराना खिताब निकाल के सुनना, उसमें सुनना कि मैंने 22 जुलाई को क्या कहा, उसमें सुनना कि मैंने 21 जुलाई को क्या कहा, उसमें सुनना मैंने 20 जुलाई को क्या स्टेटमेंट दी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके बहुत से लोग पीटीआई की कश्ती से छलांग भी लगा रहे हैं, लेकिन इस क्राइसिस के दौर में भी, जो कि कम्प्लीटली मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इम्पॉसिबल बना दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, जो ज़मीन है वो तंग कर दी गई है, उनके लिए नॉर्मली अपनी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना इम्पॉसिबल है। तो इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि जो अगर आप इस सिचुएशन को समझें तो ज़ाहिर बात है बहुत से लोग हैं जो प्रेशर सस्टेन नहीं कर रहे। एक 27 साल रफ़ाकत जो है वो ख़त्म हुई है खान साहब के साथ। पीटीआई चेयरमैन की टीम से एक और जो छलांग है वो लगाई गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नजीब हारून ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। एक बयान में नजीब हारून ने कहा कि मेरी 27 साल सियासी जदोजहद रही, 9 मई के वाक़े ने पाकिस्तान के इमेज को ख़राब किया, इन वाक़यात ने हमारी सियासत को तकसीम किया। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2020 को मैंने मुश्किल फैसला करते हुए असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। 18 मार्च 2022 को मैंने मीडिया के सामने वज़ीर आज़म को कुर्सी छोड़ने का मशवरा दिया। और इन्होंने कहा कि इनके मुताबिक इन्होंने चेयरमैन पीटीआई से कहा था कि वो किसी और को वज़ीर आज़म बनने का मौका दें। नजीब हारून ने कहा कि वो अपनी इस्तात और ताकत के मुताबिक पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। ऑब्वियसली पहले ये एक ऐसी आवाज़ थे ये जो आप कह लें कि आपको पता है इस तरह की आवाज़ें क्या होती हैं, तो ये कोई इतना बड़ा धचका नहीं है। ऑल्दो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है ताकि एक परसेप्शन बनाई जा सके कि इमरान खान साहब जो है उनकी सियासी जमात तितर बितर हो रही है। अलबत्ता अगर आप में इतनी गैरत है तो आप बताएं कि वो जो अगले दिन पीर साहब जाके मिले हैं, सिंध की सियासत में एक बड़ा आप देखें ना कि किस तरह का उसके अंदर सिंध की सियासत के अंदर टेबल्स जो हैं वो टर्न हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो हो रही हैं, ये सारे के सारे मामला तो चल रहे हैं और लेकिन उन चीज़ों को ये रिपोर्ट नहीं करते। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब दुबई जो है वो एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो वापस आ गई है दुबई से। गालिबन वो इन मीटिंग्स में नहीं बैठेंगी। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से वापस दुबई गए, अपने आबाई वतन लंदन नहीं गए। और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई में डेरे डाल चुके हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि चंद दिन क़याम है इनका वहाँ पर और इन्होंने कुछ चीज़ें पाकिस्तान की एक मरतबा फिर डिस्कस करनी है। अब जो बड़ी ख़बर है नाज़रीन इकराम, आपको मैं बता दूं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए क्या कुछ चलता रहा। एक ख़बर आई थी कि मोहसिन बेग साहब जो कि एक साफ़ी हैं, इमरान खान साहब के दौर में FIA से वो गिरफ़्तार भी हुए। उनकी एक वीडियो भी आई जिसमें वो गोली चला रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, पिस्टल उनके हाथ में है। उनकी एक तस्वीर फिर मौजूदा चीफ़ के साथ बड़ी वायरल की जाती है और उसे भी बुनियाद बनाकर, ऑल्दो मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन चले उसमें जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नाज़रीन इकराम वो ये है कि मोहसिन बेग साहब भी थे इसके कंटेंडर। अच्छा, इसके अलावा एक बिजनेसमैन है, उनका भी मैं बता चुका हूँ, टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के सदर भी रहे, दीगर तमाम तर चीज़ें भी हुई। इसके साथ ही साथ जो फवाद हसन फवाद साहब हैं, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब के, उनकी भी बात चल रही थी। एक टॉप ब्यूरोक्रेट की जब बात आती है तो वो है, ऑल्दो ये टॉप ब्यूरोक्रेट कोई और भी हो सकता है। फवाद हसन फवाद साहब अभी रिलक्टेंट है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट PMLN की आनी है तो उसमें मैंने कोई ओहदा लेना है, तो निगरान वज़ीर है। लेकिन इस मुल्क में कुछ भी चल सकता है, मैंने तो आप सब कुछ करें। उसके अलावा हफीज़ शेख साहब जो है उनके हवाले से भी खबर आई कि वो वापस आ चुके हैं, मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं अगर वो निगरान वज़ीर आज़म ना भी बने, क्योंकि उनके ऊपर नून लीग को कोई एतराज़ात नहीं है। पीपल्स पार्टी को कुछ रिजर्वेशंस हैं हफीज़ शेख साहब के ऊपर। अगर वो निगरान वज़ीर आज़म नहीं भी बनते तो उसके अलावा फिर उन्हें निगरान वज़ीर ख़जाना ज़रूर बनाया जाएगा। ये इस वक्त तक की डेवलपमेंट्स हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी मैं समझता हूँ कि अजीब सी खबर आई है और ये बड़े एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ख़बर दे दी है। और ये ख़बर आई क्यों है, ये मकसद क्या है? ये वही है कि भाई ताकतवर हल्के जो हैं वो अपना ना बंदा ला सकें, वो इलेक्शंस को डिले ना कर सकें, इसलिए हम कोई सियासी सेटअप लाएं। लेकिन अब इस सियासी सेटअप में भी या तो आप कोई ऐसा सियासतदान लाते जो बुजुर्ग सियासतदान, वाइडली रिस्पेक्टेड बाय
ऑल दी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऐसा बंदा लाते तो अलग बात थी, लेकिन अब जो नया नाम आया उसने हम सबके होश उड़ा दिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वजीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स के सदर इसहाक डार को निगरान वजीर आज़म के लिए नामजद करने पर इस वक्त गौर शुरू कर दिया गया। इस हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम भी की जाएगी ताकि निगरान सेटअप को आइनी मैंडेट से हटकर फैसले करने का इख्तियार दिया जा सके। ये बहुत बड़ी वारदात है कि जी एक ये कहेंगे कि जी निगरान सेटअप आइनी फैसले भी कर सकता है और अपने अहम तरीन फैसले भी कर सकेगा निगरान सेटअप। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अंग्रेज़ी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया सीनियर साफ़ी शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करने पर गौर कर रही है ताकि आइंदा निगरान सेटअप को अपनी आइनी मैंडेट से हटकर फैसले करने का इख्तियार दिया जा सके और हाल ही में शुरू किए गए इक़्तिसादी मंसूबे के तसलसल को भी यकीनी बनाया जा सके और इस अमल को तेज़ किया जा सके, जिसका मकसद सरकारी इदारों में गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करना है। वफाकी काबीना के ज़राए ने बताया कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिसादी पॉलिसियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के वसीम तर मंसूबे के तहत निगरान वज़ीर आज़म के लिए, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि ये मुल्क की मईशत की खातिर ये सब कुछ इतनी बड़ी कुर्बानी देना चाह रहे हैं। इक़्तिदार को तूल देना हो तो ऐसे देना। इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़ है। इसहाक डार की नामजदगी के बारे में हतमी फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत में किया जाएगा, जो आम इत्तेहादी और शराकत दारों में से एक है। और मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं उनका कहना है कि हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम पर गौर कर रही है। निगरान सेटअप को मुआशी फैसले करने का इख्तियार दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरामीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में पेश की जा सकती है। इन तरामीम से निगरान हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए ज़रूरी फैसले करने का मौक़िफ़ मिलेगा। और इस सेक्शन 230 के मुताबिक निगरान हुकूमत, जो कि अबूरी हुकूमत है, सिर्फ रोज़मर्रा के मामलात में शिरकत के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम देगी जो कि हुकूमत को चलाने के लिए, रोज़मर्रा के अमूर चलाने के लिए ज़रूरी है। और इसमें ऑब्वियसली इनका मैंडेट बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब इसहाक डार साहब के ऊपर देखते हैं कि 5 उम्मीदवारों के नाम हैं, उनमें से इसहाक डार साहब का भी नाम आ गया। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मामलात चल सकते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान रियाज खान लापता हैं। अब अगले दिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मुनाफ़कत देखें। उनसे सवाल हुआ इमरान रियाज पर क्या कहें, कहते हैं अच्छा कौन, कहते हैं पाकिस्तान के नामवर साहब। ओ भाई मुझे नहीं पता, मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ शोज़ में जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कौन है इमरान रियाज। मतलब शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं पता इमरान रियाज खान कौन है। अगर ये नहीं उन्हें पता तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को ये भी नहीं पता शाहिद खाकान अब्बासी कौन है। फिर वो क्लिप भी आया, मुनाफ़कत यहाँ हो गई कि शाहिद खाकान अब्बासी स्टूडियो में बैठ के इमरान रियाज के सामने बैठ के गेस्ट बैठे हुए हैं शो में। अभी रिसेंटली, ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है, वो जो इमरान रियाज खान साहब जो है उनका जो प्रोग्राम था उसमें आए हुए थे। तो ये मुनाफ़कत है। अब फैसल वाडा साहब जो कि अपने आप को नाम नेहाद ताकतवरों का तर्जुमान और कासिद भी कहते हैं, मैं समझता हूँ ये चीज़ें वैसे बड़ी ख़तरनाक होती हैं। फैसल वाडा साहब जिस तरह का परसेप्शन बनाते हैं, आई डोंट नो वाई, बट दिस इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी वो कहें कि जी वो ये कर देंगे, वो ये कर देंगे, फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, ऐसा ख़तरनाक है। अब उन्होंने इमरान रियाज से मुतल्लिक अजीब से कि जी मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहा था। भाई आप कर रहे हैं मुल्क की खिदमत, और वो डॉलर कमा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, और ये सारी चीज़ें। लेकिन जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि इन्होंने कहा कि खुद भी तो गायब हो सकता है। मतलब इस वक्त ये जो दावा करने की और ये बातें करने की ज़रूरत क्या थी, और ये इंतहाई भोंडा किस्म का और नामुनासिब किस्म का जो इल्ज़ाम फैसल वाडा साहब ने लगाया, आई थिंक कि उन्हें इस पर शर्मिंदगी का इजहार कर देना चाहिए। अगर थोड़ी सी उनके अंदर वो बाकी हो कि भाई ये वो क्या बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली किस तकलीफ़ में है। ज़रा आप इनका ये इल्ज़ाम सुने वाडा साहब का। इमरान रियाज खान के वेयर अबाउट्स आपको पता है कहाँ है? देखिए, इमरान रियाज के वेयर अबाउट्स का तो मैं सिर्फ आपको इतना सी बात कर सकता हूँ कि सेफ? देखिए, सारी ये गेम थी पैसे की, यूट्यूब के अंदर इनकम की। आई बी वेरी फेयर, इमरान साहब की गेम थी। सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो मेजर लगे हैं, वो तो पैसा कमाने के लिए लगे हैं ना। जो बिकता है वो बेचते हैं, उससे उनको पैसे मिलते हैं। कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहा। एंड सेकेंडली ये भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मजबूरी के तहत, डर के तहत अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए खुद भी गायब हो जाते हैं, खुद भी छुप जाते हैं, फिर नमूदार भी हो जाते हैं। ठीक है, खुद भी छुप जाते हैं। ये तो आपने बहुत क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ। आपको मैं मुराद सईद है, हमाद अजहर है, खुद ही छुपे हैं। तो मैंने आपको मिसाल भी दे दी। लेकिन उनके तो बाकायदा कोर्ट्स बोल रहे हैं कि वो कहाँ हैं, और उनको जाके पुलिस चीफ कह रहे हैं कि हमने तो पूरे पाकिस्तान में ढूंढ लिया। की तो बात इसलिए मेरे ख्याल से तरामन नहीं कर रहे क्योंकि बलूचिस्तान में एक गाड़ी के नीचे पुलिस वाले को दे दिया गया, उसकी वीडियो आ गई, वो बरी हो गया। ठीक है, तो इस मुल्क में आप इंसाफ की तो बात ही ना करें ना। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है जी। और प्लस ये भी आपने देखा कि वो जो 3rd क्लास कॉपी है चाइनीज कराची की शख्सियत इमरान खान साहब की,
उनकी फैमिली ने भी कोर्ट में केस किया था कि वो मिसिंग है, फिर उन्होंने कहा मैं मिसिंग नहीं था। तो देखिए ना, तजाद होता है ना, ये गेम होती है। अच्छा, आप तो यानी कि ये कि जितने वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मिसिंग कहा, इंक्लूडिंग आजम खान साहब भी, जो कि फिर देखिए आजम खान का तो मैंने पहले ही कहा था कि देखें जी, वो पहले भी पीएम हाउस में उसका दिमाग ऐसा है, वो गुस्से में आके 3 ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ये इमरान रियाज के हवाले से ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो खुद छुपे हुए हैं। इनका बस चले तो ये वही बात है कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो कल को ये भी कर लें कि अरशद शरीफ पर ये इल्ज़ाम लगा दें कि अरशद शरीफ शहीद क्यों हो गए खुद। और ये मामला अगर सिर्फ डॉलर्स का होता, ये मामला अगर सिर्फ व्यूअरशिप का होता, तो अपनी जान हथेली पे कौन रखता है यार। खुदा का खौफ करें फैसल वाडा साहब, अगर ये मामला सिर्फ इक़्तिदार का, पैसे का, इन चीज़ों का होता तो आपकी तरह कब का सब लोग सरेंडर करके अपने सुर जो हैं वो मैच करके, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करके बैठे होते, सुकून से दनदनाते फिरते। तो ऐसे ना किया करें। दुख हुआ है फैसल वाडा साहब से कम ये जो अल्फाज हैं ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, विद ड्यू रिस्पेक्ट फैसल वाडा साहब की। लेकिन वो जो भी बातें करते हैं उनका पॉलिटिकल मामला है, बट एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, एक फियरलेस जर्नलिस्ट, एक मुहिब वतन जर्नलिस्ट के साथ इस तरह के इल्ज़ामात मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ कर लगाना, ये फैसल वाडा साहब को ज़ेब नहीं देता, ये मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़ेब नहीं देता। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।